नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूं आपको जिला जौनपुर मल्लानी के उपचुनाव के विषय में, जहां से कि दिवंगत सपा नेता पारसनाथ यादव ने चुनाव जीते थे। उस टाइम पे कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन था। वहां से सपा के प्रत्याशी पारसनाथ यादव जी ने चुनाव जीते थे। उनके निधन होने के बाद वहां पे उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भाजपा सब अलग अलग लड़ रहे हैं। वहां पे निर्दलीय उम्मीदवार ही है, जबकि ऐसे सुनने में आता है कि धनंजय सिंह को कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने के लिए बुलाया, फिर उसने अपने नजदीकी आदमी राकेश कुमार मिश्र उर्फ मंगला गुरु को टिकट दिया। इससे क्षुब्ध होकर के धनंजय सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और वहां पे एक महिला भी नारी सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर शालिनी सहाय भी चुनाव निर्दलीय लड़ रही है, महिला की रक्षा के लिए और विकास के लिए। वहां पे भाजपा की, मोदी सरकार की इज्जत दांव पे लगा हुआ, कारण की वहां पे बहुमत जो है यादवों और ठाकुरों की है। तो अब देखने वाली इस उपचुनाव में मजे की बात होगा कि वहां पे भाजपा अपना इज्जत बचा रही है कि जाता है। आने वाले 10 तारीख को ही मालूम पड़ेगा, कारण की 3 नवंबर को वहां पे चुनाव है। आपको बता दूं कि सपा से लकी यादव, भाजपा से जयप्रकाश दुबे, भाजपा से मनोज सिंह, कांग्रेस से राकेश मिश्रा उर्फ मंगल गुरु, जहां पे कि वहां के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का भी इज्जत दांव पे लगा है, कारण वहां के प्रभारी हैं। तो अब देखना होगा कि वहां से विजय किसका होता है। देखिए हमारा ग्राउंड रिपोर्ट केसी मिश्रा का। संरचना को बर्बाद कर दिया है। चुनावी समीकरण के अनुसार वो पूरे मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र को लेकर के कोई नहीं चलता। मंत्री जी थे, वो भी एक सीमित क्षेत्र पकड़ करके चुनाव जीतने की केवल रणनीति बनाते थे। मल्हनी विकास करने के लिए कोई रणनीति नहीं बनती थी। ऐसे धनंजय सिंह का भी कार्यकाल जो भी रहा जी, उन्होंने भी एक कुछ सीमित क्षेत्रों को लेकर के वहाँ से वोट लेकर के वो जीत जाते थे और विधायक बन जाते थे, उनका काम पूरा हो जाता था। सर, बहुजन समाज पार्टी से अभी तक किसी के नेतृत्व में यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाई है पार्टी। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, इस बार प्रयास कैसा रहेगा? बहुजन समाज पार्टी 2007 में ही गवर्नमेंट में आई थी जी, और उसके बाद इधर जो भी चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी सरकार में आई, फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई। उस समय लोगों ने मीडिया और अन्य माध्यमों से अपना वेब बनाया, जनता को गुमराह करके सरकार में वापस आ गई। बहुजन समाज पार्टी की ओर आज फिर पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश, मल्हनी ही नहीं पूरा प्रदेश जो है बहुजन समाज पार्टी की ओर देख रहा है कि शासन, बहन जी का जो शासन था, उस शासन की ओर निगाह लगा करके पूरी जनता बैठी हुई है। मल्हनी विधानसभा चुनाव में ये आपको देखने को मिलेगा। सर, ये जब आएगा तो इस चीज़ का आइडिया आपको लग जाएगा कि जनता आने वाले 2022 में क्या चाहती है। सर, इसमें फाइट किसकी रहेगी? आपके साथ किसकी फाइट रहेगी? आप किसको चुनौती समझ रहे हैं? मेरा मानना है कि चुनौती यहाँ कुछ नहीं है। चुनाव एक तरफा है। आप लोग चाहे जो भी सर्वे करा लीजिए सर, आप 11 तारीख को देखेंगे चुनाव आपको एक तरफा समझ में आएगा, क्योंकि किसी के पास कोई वोट बैंक नहीं रह गया है। समाजवादी पार्टी के पास केवल यादव वोट बैंक है, उसमें भी बहुत सारे लोग परेशान हैं उनके आचरण से लेकर के। और दूसरी चीज़, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का राइट है। मंत्री जी के बाद कोई जरूरी नहीं कि उनके बेटे को ही दिया जाए। बहुत से सारे समाजवादी पार्टी के नेता वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे। सर, आपने 2 बार मंत्री जी का जिक्र किया है अपने बाइट्स में। सर, ये बताएं कि धनंजय सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग सुबह से सर्वे कर रहे हैं सर, काफ़ी संख्या में
उनका भी समर्थन कर रही है जनता, ये आप अगर जानते होंगे तो आप उनको लड़ाई में अपने आप से लड़ाई नहीं समझते? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, धनंजय सिंह का जो ग्राउंड है जी, उनके पास कुछ जो है गिने चुने लोग हैं जो कि उनकी जयकारा हर चौराहे पर मारते रहते हैं। अच्छा। इस बार के इलेक्शन में आप देख लीजिएगा कि उनकी क्या हालत होने वाली है। बहुजन समाज पार्टी या सामान्य आदमी का जो भी कार्यकर्ता है, बहुजन समाज पार्टी के अलावा जो लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं, वो लोग सब बिल्कुल शांत होकर के 3 तारीख को आपको बताएंगे कि धनंजय सिंह की क्या स्थिति है और समाजवादी पार्टी लकी की क्या स्थिति है। जन समर्थन आपके साथ है, आप ये कह रहे हैं? 100% कॉन्फिडेंस के साथ जनता के बीच में हम 7 बजे से लेकर 11 बजे रात तक बीच में रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, वो आपको 3 तारीख को आपको समय सर कम मिला है चुनाव में, क्या आप कुछ करना चाहते हैं सर? आप समय जो भी मिला है, हमें बहुत दूर के नहीं है, मछली शहर के बगल के ही हैं, तो बहुत आधा मल्हनी विधानसभा क्षेत्र जो है वो हमसे बहुत पहले से जुड़ा रहा है। यह है कि कुछ क्षेत्रों में हमारी जानकारी नहीं थी, लेकिन आज लगभग हम पूरे क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। यहाँ की जो जनता है एक अच्छे करेक्टर को चाहती है, एक अच्छे करेक्टर के हाथ में अब की विधानसभा ये देना चाहती है, और हमारे ख्याल से दोनों लोगों को इसका जवाब 3 तारीख को मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।